हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आज वाइजैक के एक सी पोर्ट पे आया हूँ, सी बीच पे आया हूँ। और ये सी बीच जो है उसका नाम है आर के बीच। काफ़ी फेमस बीच है और शहर के बीचों बीच है। ओके, और इसलिए काफ़ी यहाँ भीड़ भी रहती है। तो देखिए ये मेरे पीछे काफ़ी अपार्टमेंट वगैरह भी है, होटल्स हैं, और जस्ट मेरे सामने देख सकते हैं। ओके, एक फ़्लाइट भी जा रही है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। आप देखिए ये सी के जो वेव्स हैं वो बैंक को टकरा रही है और काफ़ी इसके साउंड भी आ रहे हैं। देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। ओके, और मेरे साथ हैं एक फेमस पर्सनालिटी, आप देख सकते हैं। गुड इवनिंग। से अबाउट योर सेल्फ इन ए ब्रीफ। ये है मिस्टर पंकज Actually, कुमार। actually, I have been posted in Visakhapatnam. I am working in a bank, and I am the branch manager here. I am the native of Bihar. और मेरा अभी अभी 9 महीने पहले यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था और मैं यहीं काम कर रहा हूँ। और मुझे एक बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। आई एक्सपीरियंस्ड a lot about Visakhapatnam. This is very beautiful city, and I have ranked is as this is the third beautiful one of the three most beautiful places in India, balanced city in India. So this ओके, is very beautiful. तो चलिए हम लोग चलते हुए बात करते हैं। और बैंक के किनारे काफ़ी अच्छा ही ये यहाँ एक तो क्लाइमेट इतना मस्त है। अभी आप देख सकते हैं इतना ही बिल्कुल टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास है। और जो हवाएं जो चल रही हैं वो काफ़ी कूल हवाएं हैं। कहीं से इस पर सन का कहीं से कोई इफेक्ट नहीं उठाया, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। ठीक, तो हम लोग यहाँ विज़िट कर रहे हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने म्यूज़ियम देखा है। ओके, म्यूज़ियम देखा है। तो ये जो हमारे साथ हैं, जैसा कि आपने सुना, अभी ये ब्रांच मैनेजर हैं यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ जो इनके जो टैलेंट हैं उनके बारे में आज मैं कुछ बात करूँगा, ठीक ना। और काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है ये। अभी तक अपने टैलेंट से जो इन्होंने मुकाम हासिल किया है इज़ वेरी गुड। ओके, सो कुछ लोग ही होते हैं जो कि अपने टैलेंट से इस मुकाम तक आते हैं। बीइंग अ बिहारी, आई एम ऑल्सो अ बिहारी, और आपको पता है कि बिहारी आर वेरी टैलेंटेड। तो ये तो इनकी बात हो गई। और अब ये बताएंगे इन्होंने बहुत सारे चीज़ें भी लिखी हैं। ये लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और जैसा कि मैं इनसे पूछूंगा कि लिटरेचर जो है, साहित्य में इनकी रुचि कैसे होगी, कैसे इन्होंने उसमें इंटरेस्ट अपना बनाया लिटरेचर में, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर में होते हुए इतना पैनिक वर्क होता है, इतना स्ट्रेस वर्क होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। उसके साथ साथ ये जो लिटरेचर में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उसके बारे में चलिए थोड़ा सा मैं इनसे पूछता हूँ। तो पंकज जी, आप बताएंगे कि आपका इंटरेस्ट लिटरेचर में कैसे हुआ? जी सर, एक्चुअली मेरा यह मानना है, बचपन से मैं अचानक लिखना शुरू कर दिया। एंड आई वॉज नॉट हैविंग एनी एक्सपर्टाइज इन पर्टिकुलर हिंदी, एंड हिंदी हैज़ नॉट बीन माई सब्जेक्ट इन एनी at any stage. Despite not being my subject, I started writing. तो Okay. मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये स्वतः स्फूर्त होता है मेरे हिसाब से। एक्चुअली शब्द समायोजन और भावनाएं तो किसी में आ सकती है, बट शब्द समायोजन कैसे होता है ये कोई राइटर समझ नहीं सकता है। ये आपका एक्चुअली इनबिल्ट क्वालिटी होता है, एंड हाउ बिल्कुल इट बिल्कुल। इज़ इनकलकेटेड इन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड easily. There are some ways to understand या बिल्कुल how बिल्कुल। words and feelings come in you at any time. You cannot understand. This is very beautiful thing. If you want to experience, you will have to go in meditation. So in तो childhood ओके, I started writing. At the stage जब मेरा इंटेलिजेंस डेवलप हुआ तो मैं जानना शुरू किया कि 7वीं कक्षा में मैंने पहली कविता लिखी थी, और सब समायोजन भी अच्छा था। और एट दैट पर्टिकुलर स्टेज
that was very beautiful. अच्छा, तो जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने 7वीं कक्षा में ही आपने फर्स्ट टाइम अपने जो कलम से आपने कुछ टेक्स्ट लिखा था, उसी समय आपने शुरुआत कर दिया था। काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि उतने कम एज में और दैट टाइम उस समय की बात की जाए तो इतनी इंटेलिजेंसी जो है वो बहुत कम लोगों को होती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि उस समय जो आपने लिखा था, बस उसकी 2 लाइन आप अगर सुनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि इसमें इंटेलिजेंस की कोई बात नहीं होती है। ये आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो गुण है, इंटेलेक्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू स्टार्ट राइटिंग, and where you are going you will start understanding after succession of time. This is very unique or mysterious thing. You start understanding that from where words are coming, from where the knowledge is coming, from where the experience is coming. That is not related to, that is not akin to the intelligence. So just I want to recite that 2 lines. That is my definitely. first poem. कर नहीं परेशान मुझको, मैं कुछ गुनगुना रहा हूँ, है खुशी का गीत यह जिसे मैं खुद को सुना रहा हूँ। कर नहीं परेशान मुझको, मैं कुछ गुनगुना रहा हूँ, है खुशी का गीत जिसे मैं खुद को सुना रहा हूँ। एक के बाद एक ईंट जोड़ जैसे श्रमिक घर बनाया करते हैं, मैं भी उन श्रमिकों की तरह ईंट की नहीं पर सपनों का घर बना रहा हूँ। कर नहीं परेशान मुझको, मैं कुछ गुनगुना रहा हूँ, है खुशी का गीत यह जिसे मैं खुद को सुना रहा हूँ। ये 7वीं कक्षा में मैंने ये कविता लिखी। बहुत ही अच्छी और इतनी मतलब मीनिंगफुल आप इसको कह सकते हो कि कितना मीनिंगफुल ये आपने लाइनें लिखी हैं। जो आपका ये रिसाइट था, फर्स्ट रिसाइट जिन्होंने 7th क्लास में ही आपने लिखा था। ओके, तो चलिए, ये यहाँ से आपने शुरुआत की थी, तो आपने बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो कुछ टैलेंट होते हैं, जो स्किल होते हैं, ये आपको इनबिल्ट होते हैं। ये सभी में ऐसा नहीं होता कि इनबिल्ट होते हैं। ओके, और लिखने की जो कला होती है, ये समझिए कि वो एक इंट्यूशन, जब तक इंट्यूशन नहीं आता है तब तक कोई नहीं लिख सकता है। ओके, और आपने बताया कि आप जैसे कि आपका जो प्रोफेशन है वो बैंकिंग सेक्टर है, और तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा मेरा एक सवाल रहेगा कि आपने बताया कि आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, मैनेजर हैं, तो जनरली ऐसा देखने को मिलता है जो पब्लिक जाते हैं मैनेजर या बैंकिंग सेक्टर में, तो मैनेजर लोग को देखते हैं वो काफ़ी इरिटेटिव होते हैं, कूल नहीं होते, मतलब काफ़ी क्विक वो गुस्सा करने लगते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे आप में नहीं लगा, क्या ये सही बात है क्या? ये 100% सही है। और सबसे पहले मैं आपकी बातों को क्रॉस कर रहा हूँ, इसको बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। Sometimes you can see that some people are most irritated when you are interacting with those people. But those branch managers. But everywhere it is not correct. If you go to some other places, there are a lot of good personalities, good fellows who interact very easily and who are facilitating the facilities to you easily, and they are listening to your problem and resolving simultaneously. तो ये हर जगह सही नहीं है। और मेरे साथ क्या है कि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत मार्केबल है, रिमार्केबल है। Okay. वो ये है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो हर जगह एक जैसा होता है और वो अपने आप को एडजस्ट करता है। पर्सनालिटी का एक डेफिनेशन किसी ने बहुत बड़े बिग पर्सनालिटी ने दिया है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल ऑर्गन्स विच मेक अ पर्सन एबल टू स्टैंड इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट और सर्कमस्टांसेस, दैट इज़ द गुड क्वालिटी। गांधी जी जब कोर्ट में जाते थे तो टाई लगाते थे, एंड ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज दैट वाज इनफॉलिबल देयर, दैट वाज कंपल्सरी टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज पीपल वेर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। बट व्हेन ही विजिटेड मेनी टाइम्स टू द रूरल एरियाज, द पीपल ऑफ देयर his village used to speak Gujarati, only Gujarati, और वो he was not wearing tie there. So this should be quality. So
और माइंड को कूल रखना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और बिल्कुल, मैं बिल्कुल। हमेशा मैंने अपनी सर्विस लाइफ में हमेशा आज तक 25 साल अब मेरी नौकरी की होने जा रही है, मैं हमेशा नौकरी को एंजॉय किया हूँ, हमेशा सही बात enjoy है, किया। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि आपने काफ़ी अरसे से आप जॉब में हैं, यू हैव completed 25 years in your job. Going to Okay, complete. just going to. Okay, almost you have completed. I I can have say. completed, I have Okay, and for long journey in your profession, and still you are looking very young. Okay. So what is the reason behind it? I think just you are joking. But yeah, mostly just I told, just I asked you about the most of the managers have a very fatty tummy and they have deformed by his body also. Actually- Okay, so can you disclose of your this hidden talent? How? There is only formula. This is only formula. आपको हमेशा हंसते रहना है, आप Okay. हमेशा खुश रहिए इन एनी सर्कमस्टांसेस, क्योंकि एक बहुत ही क्लियर चीज़ है कि जो होना है वो होगा। आप अपना एफर्ट 100% लगा रहे हैं, उसके बाद जो होना है वो होगा। आपका अल्टीमेट एफर्ट लगता है, उसके बाद जो होना है होगा। और आप अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपका वो टाइम निकल रहा है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा होता है और वो समय अगर निकल जा रहा है तो आपने उस समय को गंवा दिया। नहीं, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर अपने आप को कूल रखना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, कांस्टेंट रखना है, अपने बॉडी को भी विथ एनी प्रोफेशन, तो सबसे पहले तो बिल्कुल कूल रखना पड़ेगा अपने आप को, और माइंड से, खासकर माइंड से काफ़ी कूल रखना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज यू विल हैव मेनी डिजीजेस, ओके, एंड यू विल बिकम पैनिक आल्सो विथ योर You are putting प्रोफेशन। yourself in ditch. Yeah. So this is not good thing. Okay, okay. Nowadays life is becoming more Yeah. difficult day by day. So you have to adjust yourself in that. And Just update, like- one very important thing is here. People always think about death. Yeah. If there may be some vulnerable situation, I may die. But people should think about the life. Life. How will carry on their life Okay, okay. Yeah. up to yeah, the death. Understood. This is Definitely. important. You have not to think about your death. Yeah. Death. You are not. Death will not ask before coming. Yeah, before coming, So definitely. this is still a fact. Yeah, na? this will come once in life. Once, and okay, suddenly but life, that comes. You will enjoy your life Daily you are every day. daily you are dying, na, yourself. Yeah, definitely. So this is but is not enjoyment will come every day. Okay. Okay, okay, very good. तो जैसा कि आपने बताया कि इसके पीछे आप मेडिटेशन भी करते हैं। ओके, तो लिटरेचर में आप बता रहे थे, तो किस टाइप का लिटरेचर आप लिखना पसंद करते हैं और देखिए, कैसे, मतलब देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना can, चाह रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट किया था कविता से, पोएम से, ओके, लेकिन आफ्टर द सक्सेशन ऑफ टाइम I started thinking that I can write stories, I can write Sansmaran, I can write songs. So I songs started are also- I started writing everything. I started writing everything, even ghazal. I have composed some ghazals also. you have multi-talent. You can say, but I'm not feeling, just whatever feelings coming in me, I want to present on paper. Okay. That is important. Whatever you did, which type of intuition and whatever the type of intuition came in your mind, and just you And sir, one you thing wrote just- on paper. One very thing, just it is mandatory to clear here that this is my experience, and that is very interesting. You can think that how such type of feelings come, how such type of knowledge come. Yeah. Just I am telling you, so first of all, everywhere I ask a question, what is the benefit of meditation? Most of the people tell mind becomes cool, but this is not perfect answer. Yeah, mind becomes, and that is also that is one instant more thing. thing also. The That is people instant assume thing. that meditation and yoga both are same, but No, both no, are no. very different. What are they?
Okay. So people Actually- should know about the difference between yoga, Yoga and and yoga. meditation. Yoga is related to meditation. And yoga is related to physical. So you should know that 90% diseases are caused by blood, and that is being controlled by meditation. Proper meditation, if you are doing, you can save yourself from 90% diseases. Only 10% diseases you can protect by doing yoga, Doing yoga, yoga, pranayam, some exercises. So come to the point, please. That Okay. actually what happens, the main benefit of meditation is, if you do meditation, when you do meditation, this is the extraction of past life knowledge. I believe in Adhyatma. Just we can recall our nostalgic phenomenon. I can say. You can see in society that there are 10 persons, suppose 10 students are preparing for any examination like UPSC, and their level of knowledge, their labor, everything is same. Despite everything is same, 5 are qualified, 2 are qualified Yeah, in 3 definitely. months, 4 months. This is due to past life knowledge that is called carried on. Only 2 things are the part of soul that are being carried on every birth. That is, those are, first is sanskar, and Okay. second is your knowledge. Your knowledge. Then you can ask a question, sir, कि क्यों नहीं छोटे बच्चे को वो आभास हो जाता है? तो ईश्वर ने, इसका जवाब है कि ईश्वर ने स्टेजेस बनाए हैं. आपका इंटेलेक्ट डेवलप होने के लिए पहले इंटेलिजेंस डेवलप होना पड़ेगा. Yeah, definitely. जब बच्चे को ये ज्ञात हो जाएगा कि क्या है ये, उसके बाद उसका इंटेलेक्ट अपने आप एक्सट्रैक्शन होने लगेगा. वाह, बिल्कुल. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट. ओके, तो चलिए, बातें तो हो रही है काफ़ी अच्छी. तो चलिए थोड़ा सा लास्ट में एक पूछते हैं. आपने अभी तक जो आपने बताया मेडिटेशन के बारे में भी, अपने बारे में भी बताया, किस तरह से आपने जो अचीव किया है अभी तक लाइफ में. ओके, तो एक लास्ट में आप गज़ल के बारे में आपने बताया था कि गज़ल भी आप काफ़ी अच्छा गज़ल भी लिखते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि विल यू sing 2 lines only, your written ghazal. Okay, only 2 I lines. want to sing 2 lines, Yeah. that Mukhra as well as Antrag. 2 and 2, 4 lines I want to Yeah, sing. definitely. Only 2 lines only. Okay. Yeah. उसका चेहरा शराब होता है, उसका चेहरा शराब होता है, बंद आँखों का ख्वाब होता है, अपनी नजरों से अपनी नजरों से जब भी पी लूं से, गिरते पलकों में रुआब होता है, उसका चेहरा शराब होता है. बहुत खूब. आप इसके साथ साथ मतलब आप काफ़ी रोमांटिक भी हैं. ओके. और तो देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है ये. ओके. और इनके पास मल्टीपल टैलेंट है. ओके, तो मल्टीपल टैलेंट है, तो काफ़ी अच्छा लगा. और फिर हम लोग इसके बाद भी मैं इनका वीडियो बनाऊंगा, किसी दूसरे टॉपिक पे बनाऊंगा, तो काफ़ी अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. और चलिए एक बार फिर से आप लोकेशन देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है. तो चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.